अवैध धर्म परिवर्तन केस मामले में उमर गौतम जहांगीर को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर। सीएम ने एनएसए लगाने व संपत्ति जब्त करने के दिए निर्देश। एटीएस को अवैध धर्म परिवर्तन मामले में गिरफ्तार आरोपी उमर गौतम और जहांगीर की पुलिस कस्टडी रिमांड मिल गई है। कोर्ट ने दोनों को 1 हफ्ते की रिमांड पर एटीएस को सौंप दिया है। जानकारी के अनुसार रिमांड के दौरान एटीएस आरोपियों से उनके अन्य साथियों और पूरे नेटवर्क के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करेगी। इनके इस काम में फंडिंग कहां से हो रही है, इस बात का भी पता लगाएगी। एटीएस के अधिकारी रिमांड के दौरान ये भी पता लगाने की कोशिश करेंगे कि इनसे जुड़े व्यक्तिगत और संस्था के बैंक खातों पर कौन कौन जुड़ा हुआ है और इनका पैसा कहां से आ रहा है। दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ का धर्मांतरण के खिलाफ रुख बेहद सख्त है। सीएम ने दोनों मौलानाओं पर एनएसए के तहत कार्रवाई करने व उनकी संपत्ति जब्त करने के निर्देश दिए हैं। खबर यह भी है कि इस केस की जांच एनआईए को दी जा सकती है। कांग्रेस के श्वेत पत्र पर भाजपा का पलटवार, कहा देश में जब अच्छा होता है तो राहुल गांधी को चिढ़ होती है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस की संभावित तीसरी लहर को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी की ओर से एक श्वेत पत्र जारी करके मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं। इसको लेकर बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। भाजपा ने कहा है कि जब भी हिंदुस्तान में कुछ अच्छा होता है और देश अच्छा परफॉर्म करता है तो कहीं ना कहीं कांग्रेसियों को उससे चिढ़ होती है। राहुल गांधी से रुका नहीं जाता और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उस पूरे विषय पर एक प्रश्न चिन्ह लगाने का काम करते हैं। लोकसभा स्पीकर के पास पहुंचा नुसरत जहां का मामला, भाजपा सांसद ने की कार्रवाई की मांग। अभिनेत्री और तृणमूल कांग्रेस की सांसद नुसरत जहां की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य ने लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर नुसरत जहां के खिलाफ नियमों के साथ उचित कार्रवाई करने की मांग की है। नुसरत जहां ने लोकसभा में शपथ के दौरान खुद को शादीशुदा बताया था, जबकि हाल ही में उन्होंने बयान देकर कहा कि उनकी शादी तो भारतीय कानून के हिसाब से वैध ही नहीं है और वह तो सिर्फ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। मेरठ में मकान के कब्जे को लेकर खूनी संघर्ष, जमकर हुआ बवाल, 6 लोग गिरफ्तार। मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के खुशहाल नगर में मकान के कब्जे को लेकर चचेरे भाइयों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों में करीब 1 घंटे तक जमकर लाठी डंडे चले और पथराव भी हुआ। हमलावरों ने घर में घुसकर तोड़फोड़ की और सड़क पर खड़े वाहन क्षतिग्रस्त कर दिए। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह हालात को संभालते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गौरतलब है कि जिस मकान को लेकर विवाद हुआ है वो अनीस से गुलफाम ने 49 लाख रुपए में खरीदा था। 45 लाख रुपए अदा कर दिए गए हैं, जबकि 4 लाख बेनामे पर देने थे। इसी बात को लेकर आज जमकर दोनों पक्षों में संघर्ष हुआ। मेरठ आईजी रेंज प्रवीण कुमार ने एसएसपी कार्यालय व थाने का किया निरीक्षण। आईजी रेंज मेरठ प्रवीण कुमार ने मेरठ एसएसपी कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने एसएसपी कार्यालय में तमाम विभागों में जाकर देखा और उनके अधीनस्थों से कई सवाल भी किए। इसके बाद आईजी टीबी नगर थाने पहुंचे और यहां असला के अलावा तमाम रजिस्टर चेक किए, साथ ही थानेदार को संबंधित दिशा निर्देश भी दिए। पहले पुलिस लाइन का इंस्पेक्शन किया गया है और पुलिस लाइन में जो परेड है, जो हमारे मैन पावर है, उनके डिसिप्लिन की स्थिति, हमारी आर्मरी की स्थिति, हमारी तैयारियां कैसी हैं, उस सबका एक बार इस उद्देश्य से इंस्पेक्शन किया जाता है कि जो कमियां हो उनको सुधारा कराया जाए। और उसी क्रम में अभी पुलिस ऑफिस में जो हमारा पुलिस ऑफिस और जो अकाउंट ब्रांच है और बाकी जो डिफरेंट सेल्स हैं उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी। और उसके बाद आकस्मिक रूप से ग्रामीण क्षेत्र में एक थाना और शहरी क्षेत्र के एक थाने को जाकर के वहाँ की कार्यप्रणाली और वहाँ की कारगुजारी को इस एंगल से देखा जाएगा कि आम लोगों को किस तरह से हम लोग और बेहतर तरीके से सुविधाएं और बेहतर तरीके से लोक शिकायतों का निवारण करा सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। मेरठ में घोड़ा बग्गी चलाकर सपाइयों ने किया पेट्रोल डीजल के दामों का विरोध। डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों के विरोध में समाजवादी पार्टी महानगर ने घोड़ा तांगा चलाकर विरोध प्रदर्शन किया। सपा के महानगर अध्यक्ष आदिल चौधरी ने समर्थकों के साथ केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनकी मांग है कि डीजल पेट्रोल के दामों को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। शाहरुख खान की बेटी सुहाना की जिम सेल्फी वायरल, परफेक्ट एब्स और कर्वी बॉडी के चर्चे। शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान अपने कूल फैशन स्टाइल के लिए पहचानी जाती हैं। साथ ही वह पोज देने में भी किसी से पीछे नहीं है। इस बीच उनकी नई मिरर सेल्फी सोशल मीडिया पर फैंस द्वारा जमकर पसंद की जा रही है। इस सेल्फी में सुहाना जिम में अपना एब्स और टोन बॉडी फ्लॉन्ट करती हुई नजर आ रही हैं। सुहाना खान ने अपनी नई सेल्फी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर की है।
उसमें वे मिरर के सामने खड़े होकर पोज दे रही हैं। फोटो में उनके चारों तरफ अलग अलग वेट के कई डंबल नजर आ रहे हैं। 21 वर्षीय सुहाना जिम में अकेली नजर आ रही हैं। फोटो देखकर लग रहा है कि वह जिम कर रही थी और मौका मिलते ही उन्होंने अपनी पिक्स क्लिक की और इंस्टाग्राम पर शेयर कर दी। टेनिस और फुटबॉल का उदाहरण देखकर सुनील गावस्कर बोले, फाइनल ड्रॉ होने पर विजेता चुनने के लिए फार्मूला तैयार करे आईसीसी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच साउथहैम्पटन के द रोज बाउल में जारी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में बारिश विलेन बनी हुई है। बारिश के कारण अब तक 2 दिनों का खेल रद्द हो चुका है, जबकि बाकी 2 दिनों में सिर्फ लगभग 144 ओवर का मैच ही खेला गया। अगर यह ऐतिहासिक मुकाबला ड्रॉ होता है तो आईसीसी दोनों टीमों को संयुक्त विजेता घोषित कर देगा। हालांकि पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर आईसीसी के इस फैसले को बकवास मानते हैं और उन्होंने आईसीसी को फाइनल मुकाबले के ड्रॉ होने पर विजेता का चयन करने का सुझाव दिया है। सुनील गावस्कर का कहना है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच जारी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला अगर ड्रॉ पर खत्म होता है तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद को विजेता चुनने के लिए कोई फार्मूला बनाना चाहिए।